हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक टॉपिक साइनेक डॉज को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है दोस्तों एक लिटरेरी डिवाइस है, एक लिटरेचर का हिस्सा है दोस्तों साइनेक डॉज, जो अक्सर यहाँ पे जितनी भी आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी या जितने भी आप अगर इसमें स्पीक करते हैं या जितने भी आपके इसके सफेयर्स रहते हैं उसमें साइनेक डॉज का इस्तेमाल रहता है। आज दोस्तों हम साइनेक डॉज को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और इसके अलावा ये वाला जो लिटरेरी डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जल्दी से मैं आपको साइनेक डॉज और इसके बगैर मैं आपको ओनोमेटोपिया के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले साइनेक डॉज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइनेक डॉज इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल और द होल टू अ पार्ट। अब दोस्तों इसका क्या सीन रहता है, यहाँ पे साइनेक डॉज जो है ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। यानी कि स्पीच, जब इंग्लिश स्पीचिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इंग्लिश स्पीच की बात करते हैं तो साइनेक डॉज का रोल रहता है। साइनेक डॉज एक लिटरेरी डिवाइस है और इसका मतलब अगर हम देखें कि जब एक सेंटेंस में एक पार्ट यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है उसका एक पार्ट लिया जाता है और वही पार्ट उस पूरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। साइनेक डॉज का मतलब ही यही हुआ। अब अगर एग्जाम्पल्स के नज़रिए से मैं आपको समझाऊं तो आपको ये पूरा क्लियर इधर ही हो जाएगा, लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें, साइनेक डॉज इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल और होल टू अ पार्ट। अब साइनेक डॉज दोस्तों यहां पे आप अच्छी तरीके से आपने समझ लिया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करी जाती है ना तो उसका एक हिस्सा लिया जाता है। अब एग्जाम्पल्स के आपको समझाऊं मैं, हैज माई गॉट व्हील्स। अब यहां पे व्हील्स जो है वो एक हिस्सा लिया गया है कार का, मोटरसाइकिल का, बाईसाइकिल का, और उसे यूज किया गया है इस सेंटेंस में। तो यहां पे व्हील्स जो है दोस्तों ये एक साइनेक डॉज है। लुक एट दैट स्कर्ट। अब स्कर्ट यहां पे लिखा गया है तो स्कर्ट पूरा तशबिया देता है। स्कर्ट जो है ये लड़कियां पहनती हैं, औरतें पहनती हैं, तो यहां पे इसका जो मतलब है ये वेमेन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से साइनेक डॉज का मतलब होता है। यानी कि व्हील्स एक हिस्सा था कार का, तब व्हील्स को इस्तेमाल करके हमने साइनेक डॉज लिया, और वेमेन जो है वेमेन का ही एक हिस्सा है स्कर्ट, इस वजह से यहाँ पे साइनेक डॉज यूज़ किया गया है। दोस्तों आई होप कि आपको साइनेक डॉज का जो ये वाला लिटरेरी डिवाइस होगा ये क्लियर होगा। अब दोस्तों एक शॉर्ट से सेक्शन में आपको ओनोमेटोपिया के बारे में भी बता देता हूँ। ये ओनोमेटोपिया क्या हुआ दोस्तों, हमें तो पता ही लैंग्वेज में कितने ज़्यादा अलग अलग सफेयर्स देखने को मिल जाते हैं और लिटरेरी डिवाइसेस भी काफ़ी यूज़ होते हैं। अब ओनोमेटोपिया अगर इसकी डेफिनेशन देखें, लैंग्वेज हैज़ एन इमिटेटिव और सजेस्टिव एस्पेक्ट व्हेन वी फॉर्म वर्ड्स दैट आर लाइक नेचुरल साउंड्स। दोस्तों हम जब वर्ड्स लिखते हैं जो वो नेचुरल साउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेलिंग्स में, इन्हीं को ओनोमेटोपिया कहा जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल्स द वर्ड कुकू। जी हाँ दोस्तों, कुकू हो गया, स्विश हो गया, हिस हो गया, कू हो गया, ऐसी जो साउंड्स होती हैं दोस्तों इनको रिप्रेजेंट जब स्पेलिंग्स में किया जाता है यही कहलाता है ओनोमेटोपिया। आई होप द बोथ टॉपिक्स आर क्लियर। साइनेक डॉज, ओनोमेटोपिया मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।